हमारे देश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। समझिए कि जो अखंड भारत बोलते हैं, तो अखंड भारत के पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो मतलब उनका जो सीमा था वो अफ़गानिस्तान से आके यूरोप के करीब करीब तक टच लगता था, और वो फिर पूरा नीचे तक, पूरा दक्षिण भारत तक, और उधर पूरब में पूरा म्यांमार लगभग वहाँ तक था उनका सीमा। तो अखंड भारत जो है, पूरा जो भारत है, वो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य उसके पूरे राजा थे। अब वो जब यूरोप से आगे, यूरोप तक बॉर्डर तक लगता था, तो वहाँ उधर उस समय उनके कालखंड में जो सिकंदर आए थे, लेकिन सिकंदर जो है वो सिंधु नदी को पार नहीं किए। जब वो पोरस जो छोटा वहाँ राजा था, तो उनसे ही जब उनका सामना हुआ तो बहुत मतलब वो पोरस से तो जीत गए, बहुत चालबाजी से जीते, क्योंकि आसपास के जो राजा, दूसरे राजा थे, उन्होंने पोरस का साथ नहीं दिया। उससे किसी तरह से तो जीत गए, लेकिन उनका बहादुरी देखकर और उनका जो युद्ध कौशल देखकर बाकी जो फौज है वो घबरा गई। अब उनको सिंधु नदी पार करके, अब इधर नंद वंश था, जो भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य नंद वंश का था। तो अब ये इनके बारे में जाने, और जब इनके फौज के बारे में जाने, जो कि सिकंदर के फौज से बहुत बड़ी थी, तो ये फिर वापस चले गए, और भी बहुत सारे कारणों के कारण वापस चले गए। तो वहाँ तक जो जीता वो भाग था। तो उसके बाद वो उनका एक जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको ये दे दिए, ये अपना जीता हुआ साम्राज्य दे दिए, ये उनको वहाँ का राजा बना दिए एक तरह से। तब उस समय, और इधर नंदवंश खत्म होकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे चाणक्य, बहुत बुद्धिमान थे। उनको सब इधर तक तो जो पूर्वी भारत है, इधर तक तो सब कुछ उनके साम्राज्य में था। पश्चिम के तरफ जो जहाँ तक इनका साम्राज्य था, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर था। अब इनके दोनों के बीच लड़ाई की मतलब जो पूर्व संभावना थी। तो अब ये जो लड़ाई हो और ना हो, इसको बीच में, इसको ख़त्म करने के लिए, लड़ाई को ना हो के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई जो दोनों मतलब राजा हैं वो आपस में ये हो जाए, संबंधी हो जाए। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह कराया जाए। तो इनकी पुत्री हेलेना थी, सेल्यूकस निकेटर की, उनकी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, फिर उनसे एक पुत्र हुआ जस्टिन। ऐसा आपको नेट वगैरह, इंटरनेट, ये सब में सब जगह मिल जाएगा, बहुत सारे साहित्य में मिल जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा भी एक लिखा मिलता है कि चाणक्य ने ये शर्त रखी थी कि विवाह तो होगा, रानी तो बनेगी, लेकिन इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, इनसे जो पुत्र या जो भी हो, ये दोबारा से गद्दी पर नहीं बैठेगा, ये राजा की गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। जो हेलेना का पुत्र होगा, जो वो राजा बनने का उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब इसमें क्या बात है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे हम लोग जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं, बचपन में जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं, उस मिट्टी को बचपन में छोटा में खाते हैं, खेलते हैं, उस मिट्टी में लेटते हैं, सब कुछ उस मिट्टी से करते हैं, तो वो मिट्टी हमारे अंदर चला जाता है, हमारे सभ्यता में, हमारे खून में उस मिट्टी का नाज बचपन में ही तो हमारा सब शरीर तैयार होता है, खून तैयार होता है, फिर हम बड़े होते हैं। एक जो जितना तक वे लंबाई चौड़ाई, जितना तक हम लोग बड़े हुए, सब उस मिट्टी का ही है। वही शरीर में हमारा गया, वो मिट्टी गया, उस मिट्टी से पैदा हुआ अनाज गया, उसी से हमारा पूरा शरीर, सारा जो दिमाग, सब कुछ विकास हुआ। तो उस मिट्टी से हमारा हमेशा लगाव रहेगा। आप खुद मतलब खुद से भी करके देखिए। जैसे हम यहाँ पर जन्म लिए, भारत में जन्म लिए, अब यहाँ से हम नौकरी करने चले गए, मान लीजिए किसी व्यवसाय से, किसी काम के लिए चले गए अमेरिका। लेकिन आज भी देखिएगा, अमेरिका में जब यहाँ भारत कोई मैच, या दुबई चले गए, लेकिन तभी देखिएगा दुबई में कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, या कोई क्रिकेट इवेंट हो और इंडिया टीम जीते, तो आज भी वो भारतीय जो यहाँ से गए हैं वो झंडा लहराते हैं। उनको अपना भारतीयता होने का आज भी वो फिर अंदर से वो
जागता है। तो जिस मिट्टी में जन्म लिए वो आप कभी उसको, उस मातृभूमि का प्यार जो है वो कभी नहीं आप त्याग सकते हैं। जिस मिट्टी में आप जन्म लिए उसका प्यार, उसका लगाव कभी नहीं त्याग सकते हैं, कभी नहीं कोई त्याग सकता है। अपना माँ और मातृभूमि को कभी कोई नहीं भूल सकता है, कभी उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। तो अब चाणक्य की बात करते हैं तो इन्होंने भी यही समझा कि ये जो सेल्यूकस की पुत्री हैं, ये इनका जन्म वहाँ मतलब यूरोप का है, तो इनका जो लगाव रहेगा हमेशा उस तरफ से कुछ ना कुछ तो लगाव रहेगा ही रहेगा। और फिर जो इनका पुत्र होगा, अब जो एक बच्चे का पहला जो अध्यापक होती है उनकी माता ही होती है। जो बच्चे का कोई भी पहला चीज़ वो सब कुछ सीखता है अपनी माता से ही सीखता है। अब वो जब उनकी माता जो है वहाँ की हैं तो उनका हमेशा लगाव उस क्षेत्र से, उस देश से हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे आज हमारा भी रहेगा, जैसे हमारा भी है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो आज भी हमारा क्षेत्र के बारे में कोई भी बात होता है, कोई भी चीज़ सुनाई देता है। आज भी जो है हम, जैसे मान लीजिए कोई झारखंड का वासी है तो आज भी झारखंड का एक धोनी है, तो अगर टीम धोनी जो है चेन्नई से खेल रहा है तो हम लोग को भी चेन्नई पे इंटरेस्ट आ जाता है धोनी के लिए। हम लोग कोई कहीं बाहर देखते हैं, बाहर किसी देश में हैं, तो आज भी जो है उस अपने देश के जो भी इवेंट है न्यूज़ ऐप में भी एक ऐप डाउनलोड करके रखते हैं। भले कि भारत से हमें, अब भारत से हम विदेश में कहीं रह रहे हैं, कहीं कोई कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का न्यूज़ अपडेट हमेशा रखते हैं। कोई ऐप डाउनलोड करके रखे, वहाँ चेक करते रहते हैं कि हाँ भारत में क्या चल रहा है। तो उसी तरह वो भी जो हैं वो अगर यहाँ आई हैं तो इनका भी एक लगाव वहाँ से होगा, और ये अपने पुत्र को या पुत्री जो भी हो, इनको भी यही चीज़ कुछ उसके बारे में अच्छा ही बताएगी। और युद्ध स्थिति में ये जो बच्चा है और है वो उनका मनोस्थिति में हमेशा ये आएगा, या किसी विवाद में हमेशा वो रहेगा कि ये हमारा भी दूसरा घर हमारा है। उस स्थिति में उसका जो ये है थोड़ा डगमगा जाएगा। भाई नानी घर हो गया एक तरह से बच्चे का, तो नानी घर भी थोड़ा क्लोज तो होता ही है, कुछ भी रहे। अगर किसी आगे का स्थिति में उन दोनों में फिर से टकराव हो जाए तो इनका स्थिति थोड़ा सा वो रहेगा। इसके लिए ही मुझे लगता है ऐसा कि शायद इसके लिए उन्होंने पहला ही शर्त रखा कि ये इनकी जो हेलेना का से जो भी पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र हो, वो गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं हो। और ठीक हुआ भी यही। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनकी जो पहली पत्नी थी उनसे जो पुत्र बिंदुसार हुए वो राजा हुए, और उसी तरह साम्राज्य जैसा चंद्रगुप्त मौर्य ने तैयार किया था वैसा ही साम्राज्य चलता रहा। लेकिन क्या हम लोग आज ये जो चाणक्य ने ये सिद्धांत, ये तरीका बताया था, क्या हम लोग आज भी इसको पालन करते हैं? नहीं। हाँ, आप देखिए राजनेताओं में देखिए, देखिए और बताइए कमेंट करके कि आज भी हम लोग वो जो चाणक्य 100 साल पहले, हजारों साल पहले जो एक बताए थे कि एक जो आप किसी बाहर विदेशी मुल्क के किसी से आप विवाह करते हैं, राजा या बड़ा कोई अधिकारी, तो वो जो है कभी इस देश के प्रति उतना सजग नहीं हो पाएंगे जितना एक जो जन्मा हुआ यहाँ होता है, जो खुद जिसका जन्म यहाँ का होता है, वो जितना उसमें राष्ट्रीयता रहेगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो चाणक्य ने बताया था उसमें देखिए हम लोग चाणक्य, तुलसीदास जो इतने बड़े राइटर थे, उनके भी
चौपाई में, उनके लिखे हुए किताब में आज हम लोग अंगुली उठाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत लोग उठाते हैं। मतलब मैं समझता हूँ जो लोग इनके चौपाई में, इनके जो तुलसीदास के जो किताब रचे हैं कि उनके किताबों में जो भी कुछ उंगली उठाते हैं कि इसमें ऐसा गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, तो मतलब यही है कि आप उनसे बेहतर जानते हैं। हमेशा एक नियम होता है, एग्जामिनर इज़ बेटर देन एग्जामिनी। जो परीक्षक होता है, जो परीक्षा लेता है, जो बताता है आप गलत है या सही है, वो आपसे तो बेहतर होना चाहिए, तभी बताएगा कि आप बेहतर हैं या ख़राब है, या आप में ये सुधार होना चाहिए। मतलब ये लोग जो बताते हैं, आजकल के जो कुछ नेता हैं, वो बताते हैं रामचरितमानस के बारे में, वो तुलसीदास से ज़्यादा विद्वान होंगे, उनसे ज़्यादा लिखे पढ़े होंगे, उनसे ज़्यादा अच्छे साहित्यकार होंगे, तभी बताते हैं कि इसमें ये गलत है, ये सही है। मेरे अंदाज से तो ऐसा नहीं। मेरे अंदाज से इनकी जो समझ है, अगर एक जो प्राइमरी बच्चे की होती है, एक प्राइमरी बच्चे का जो समझ और एक जो पीएचडी होल्डर का समझ, दोनों में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर ये सब जो छोटे छोटे नेता हैं, जो रामचरितमानस और बड़े बड़े जो रचना है इसके बारे में बताते हैं, इनका समझ, इनकी जो साहित्यिक कौशल और उनका साहित्यिक कौशल में इससे भी ज़्यादा अंतर हो। जीवन में एक किताब नहीं लिखे होंगे और आप इतने बड़े बड़े रचना में आप कमी और ये निकालते हैं।